हेलो। यस, स्टूडेंट्स, एडवांस अलजेब्रा लेक्चर सीरीज में आज हम स्टेबलाइजर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जी सेट्स के कुछ एग्जांपल डिस्कस करे थे एंड उसमें हमने ये 4 एग्जांपल्स किए थे और साथ में हमने एक डिहाइड्रल ग्रुप D4 का एक्शन ऑन एक्स फाइंड आउट करा था। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाया था। यू रिमेम्बर दिस? इफ यू आपने ये नहीं किया है तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो। So now we are going to find the stabilizer group. So what we do, we have to find कि x के, this is x के ये 17 एलिमेंट्स हैं और ये हमारा g है। g मीन्स D4। तो वी हैव टू फाइंड कि कौन से g के जो एलिमेंट हैं वो x के एलिमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं और जो एलिमेंट्स होंगे वो साथ में एक ग्रुप भी बनाएंगे एंड दैट ग्रुप इज नोन एज स्टेबलाइजर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इज कि हमारे पास लेट जी बी ए ग्रुप acting on a set x। तो डेफिनेटली फिर x जो होगा वो g सेट बन जाएगा क्योंकि g का एक्शन x के ऊपर हो रहा है। एंड लेट x belongs to capital X, then the set, इसकी नोटेशंस आपका g लिखेंगे और इस सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे स्मॉल x। दिस सेट contains element of g, those element of g which satisfy this condition. What condition? What condition is that when we apply element of g on x, तो जो एलिमेंट क्रिएट होगा वो x ही होना चाहिए। इट मीन दैट g की जब एक्शन x के ऊपर होगा, स्मॉल g का एक्शन x के ऊपर होगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो x ही आना चाहिए। देन so this group is called the stabilizers। स्टेबलाइजर भी बोलते हैं इसको और साथ में आइसोट्रोपी भी बोलते हैं। आइसोट्रोपी ग्रुप ऑफ एक्स इन जी। और डेफिनेटली यू कैन सी कि जी ऑफ एक्स में ओनली जी के एलिमेंट्स आ रहे हैं और आप इसको बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं कि इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, वी कैन प्रूव कि जो जी एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। That's why it is a group, and this group is called stabilizer group of X. So for the sake of better understanding,
यू सी, अगर हम सपोज करो कि इस एग्जांपल को हम कोट करते हैं और हमने मान लो x जो है वो कैपिटल X का एलिमेंट है, और अगर हम x यहाँ पे ले लेते हैं, x ले लिया हमने, वर्टिसेस ले लिया 4, तो व्हाट विल बी द स्टेबलाइजर ऑफ 4? तो 4 को कौन कौन स्टेबलाइज करेगा? तो यू कैन सी ऑन दिस एग्जांपल, तो हमारा ये वर्टिसेस 4 ये है, ठीक। तो इट मीन दैट 4 के ऊपर जब आर नॉट अप्लाई हो रहा है तो 4 ही आ रहा है, इट मीन दैट एक तो आर नॉट आएगा, फिर उसके बाद R91 4 पे अप्लाई हो रहा है तो 1 आ रहा है, तो ये स्टेबलाइज नहीं किया इसने। फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। यस, तो 2 एलिमेंट आए हमारे पास, एक हमारे पास आर नॉट आएगा और एक हमारे पास डी आएगा, डायगोनल। सो व्हाट वी गेट आर is R naught and D. And you can see this is a group because D का जो इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो D ही आ जाएगा, ठीक। और उसके साथ R नॉट तो आपका डेंसिटी एलिमेंट है और क्लोजर भी होल्ड करेगी, इनवर्स भी होल्ड करेगी, सो दैट्स व्हाई इट इज ए ग्रुप। अगर हमने मान लो स्टेबलाइजर फाइंड आउट करना है डायगोनल, नॉट अ डायगोनल, S4 का एक और कोई एलिमेंट लेते हैं हम, जैसे सपोज कर रहे हो हमने S4 का M1 लेना है, M1, एंड M1 आई थिंक नथिंग बट इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ द दिस साइड M1। तो M1 को कौन कौन स्टेबलाइज करेगा? एक तो R नॉट स्टेबलाइज कर रहा है, फिर M1 को एक भी वर्टिकल जो रिफ्लेक्शन है वो स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक। तो डेफिनेटली इसके पास दो ही एलिमेंट आएंगे, एक आर नॉट और एक वी। सो इफ वी टेक M1, then stabilizer of M1 is equal to R naught and vertical reflection on a square. So I hope you better understand what this my stabilizer of X and G. One more thing, if अगर हम G का एक्शन G के ऊपर ही करें, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में G का एक्शन किस पे हो रहा है कि G एक्ट्स ऑन ए कैपिटल X if G acts on itself, why conjugation, then for X belongs to G, then G of X is equal to G के वो एलिमेंट आएंगे जब उस एलिमेंट का X के ऊपर कंजुगेशन होगा, तो आपका X ही आना चाहिए वापस। And I hope you all of it know this is nothing but it is a normalizer of X, ठीक, जिसको आप सेंटर ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिमेंट ऑफ X भी बोलेंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो यहाँ पे क्या था कि जो ऑपरेशन है दिस इज सिंपली, कौन सी ऑपरेशन बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी करा था कि व्हाट इज ये, दिस इज ट्रांसलेशन।
व्हेन दो एलिमेंट के बीच में जब आपकी यहाँ पे एक एलिमेंट आपका जी का होगा, एक एक्स का होगा, देन वी दे एक्ट ईच अदर, देन वी गेट simply a into x, then this type of composition is called translation. And when a और g का एलिमेंट इस तरह से एक्ट करें तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉन्जुगेशन. बट डिफरेंस इज हियर दैट कि यहाँ पे जी के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जी भी और ये एक्स भी जी का एलिमेंट होगा. तो बाय दिस कॉन्जुगेशन कंपोजिशन अगर एलिमेंट वापस एक्स आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे था जी एक्स इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे है जी एक्स इंटू जी इनवर्स, देन दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स. और and this is normalizer of x in g. ठीक. अच्छा, वन मोर थिंग कि अगर यहाँ पे जो x के एलिमेंट है, जो x है वो g का एलिमेंट है, और g को जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं एलिमेंट वो कुछ एक एलिमेंट ही होंगे. ठीक है, g के एलिमेंट अगर देखिए, अगर सपोज अगर इसको हम ध्यान से देखें, सो दिस वी कैन राइट आल्सो कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी. इससे हम इस चीज को हम ऐसे भी कोड कर सकते हैं. तो अगर ये चीज कुछ जी के लिए हो रहा है, इट इज फॉर सम एलिमेंट ऑफ जी, और जो सम एलिमेंट जो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही एलिमेंट जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में आएंगे. और क्लियर सी बात है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स भी सब ग्रुप होता है जी का, और ये नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स जो होगा कभी नॉन एम्प्टी तो होगा ही नहीं, एम्प्टी तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इस कंडीशन को आइडेंटिटी एलिमेंट तो एटलीस्ट सेटिस्फाई करेगा ही. तो जी तो एक तो ई तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई आएगा. तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजर ऑफ जो एक्स है दैट विल बी नॉट इक्वल टू 5. तो ये भी सब ग्रुप होता है. और वन मोर थिंग, अगर ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है फॉर सम एलिमेंट ऑफ जी, अगर इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी के लिए हो जाए, जी के सारे एलिमेंट इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करें, देन ये जो x होगा, जब x होगा वो डेफिनेटली कहां पे होगा, फिर वो सेंटर ऑफ जी में होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि नॉर्मलाइजर और इसमें क्या फर्क है. तो वन मोर यहां से अगर मैं आपको सेंटर की बात करूं, तो जो सेंटर ऑफ जी होता है, सेंटर ऑफ जी डेफिनेशंस की बात करें तो सेंटर ऑफ जी में जी के वो एलिमेंट आएंगे, या यहाँ पे एक्स यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि एक्स यूज कर रहे हैं तो एक्स ही कर लेते हैं, कि जी के वो एलिमेंट आएंगे जो जी के जो बाकी जी के सभी एलिमेंट के साथ, अपने साथ तो वो कम्यूट करेगा ही करेगा, लेकिन बाकी एलिमेंट के साथ भी क्या करे, वो कम्यूट करे या यू कैन से कि जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, सेम थिंग. व्हाट दिस इज फॉर ऑल जी. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फॉर सम जी, कुछ एक होंगे. और यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल, फॉर ऑल. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजर एंड सेंटर ऑफ जी.
और यू कैन सिंपली कैन चेक कि सो सेंट्रलाइजर ऑफ जी होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर सम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का अगर हम नॉर्मलाइजर ले लें फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी, कभी भी हम किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करें तो जो सेंटर ऑफ जी होगा वो ऑलवेज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स होता है। ये आप बीएससी की क्लास सिलेबस में भी आप इसको बड़े इजीली चेक कर सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल पे ये काफी डिस्कस किया जाता है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। सो वन थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर नेक्स्ट रिजल्ट्स, ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे। अनदर एग्जांपल इज जी सेट इज क्वोशंट ग्रुप। ठीक, अगर सपोज हमारे मान लेते हैं कि द जी सेट is normalizer क्वोशंट ग्रुप जी वाई एच। क्वोशंट तो नहीं बोलेंगे हम, जस्ट यू कैन से दिस सेट ऑफ कोसेट्स, सेट ऑफ कोसेट्स x बिलोंग्स टू जी, बिकॉज यहां पे हम ले रहे हैं जो h इज सिंपली ए सब ग्रुप ऑफ g, इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये सिंपली सब ग्रुप ऑफ g है h जो है। सो दैट इज दिस सेट ऑफ दिस। नाउ तो स्टेबलाइजर ऑफ ए, अगर हम फाइंड आउट करें स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर ऑफ एच एक्स, अगर इसका स्टेबलाइजर फाइंड आउट करना है हमें, तो स्टेबलाइजर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, जी के वो एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो इसको स्टेबलाइज करें। मीन टू से दैट जी इंटू एच एक्स के साथ जी जी का एलिमेंट जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो यही एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए। ठीक, तो फर्दर यू कैन सी वी कैन राइट लाइक दिस जी, और हमें ये भी एक्स भी जी का एलिमेंट है, ये भी जी का एलिमेंट है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, एंड जी, और फर्दर अगर हम यहाँ पे एक्स से अगर हम ऑपरेट कर दे दोनों तरफ, सो व्हाट वी गेट एक्स इनवर्स जी एक्स एच इक्वल टू एच। ठीक, सो आई होप यू नो दिस, दिस इज द बेटर एग्जांपल ऑफ दैट इज कि अगर हमारे पास ए एच इज इक्वल टू एच हो तो डेफिनेटली ए जो होना चाहिए वो एच में होना चाहिए। ठीक, या वी सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस, ये आपका नॉर्मल के केस में होल्ड करेगा, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ भी यूज ना करके वी simply we can say कि this G is belongs to X H X inverse। ओके,
क्योंकि अगर इन दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये एलिमेंट अगर एच में जा रहा है तो डेफिनेटली यहीं से अगर हम इस चीज को रिजल्ट को चेक करें तो ये जो आपका जी है वो दैट 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 शुड बी बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स, और इट मीन दैट ये जी जो हमने कैपिटल जी से लिया था वो इसके अंदर होना चाहिए। और डेफिनेटली ये जो आपका एक सेट होगा एक्स एच एक्स इनवर्स, ये डेफिनेटली आपका जी के अंदर होगा। ठीक है, और इनफैक्ट ये सब ग्रुप होगा जी का। तो डेफिनेटली इट मीन दैट हमें जी वही लेनी पड़ेंगी जो जी में भी हो और इसमें भी हो। इट मीन दैट जी सिंपली बिलोंग्स टू दिस वन दिस सेट। सो हमें यहाँ पे वही लिख देना चाहिए कि वही एलिमेंट आएंगे जो एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर आएंगे। तो इट मीन दैट स्टेबिलाईजर ऑफ एक्स एच इज इक्वल टू this one. So I hope you understand the stabilizer of xh is equal to this one. और अगर इस स्टेप से ये स्टेप कैसे है इसको अगर और दूसरी तरह से एक्सप्लेन करना हो तो वी नो, अगर ए एच अगर हमारा पास एच के बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो एच है वो क्या होना चाहिए, एच के बराबर आना चाहिए। ठीक, सो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे आएगा एक्स इनवर्स जी एक्स एच के अंदर आना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हम दोनों तरफ इन एक्स से ऑपरेट करें तो ये एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, एक्स एच के अंदर आना चाहिए। और यहाँ से ये जो जी है दोनों तरफ एक्स इनवर्स ऑपरेट करते हैं इनकम से, तो लाइक दिस। तो ये स्टेप आपका यहाँ से मैच करता है। तो इट मीन दैट आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कि देखो ये हमारे पास जी है और ये वाला जो सेट है ये हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स है। तो हमें जी हम ले रहे थे यहां से, जी से, लेकिन ये बोल रहा है ये जी यहाँ पे भी होना चाहिए और ये जी यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इट मीन दैट फिर यहाँ वाले जी नहीं ले सकते, हमें यही जी वाले लेने होंगे। सो दैट्स व्हाई stabilizer of hx is equal to x into h. Now one more definition, and that definition is again very important, that is orbit. ऑर्बिट, सो जब भी ऑर्बिट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जी का जी सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट एक्स बी ए ग्रुप acting on a set x, and let x belongs to capital X. The set gx is equal to, ठीक, अगर हमें हम जी लेना तो जी ले लेते हैं, जी कॉमन हम चल लगा रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि दिस सेट इज कॉल्ड the orbit of x in G. तो इट मीन दैट जब इस x, अब नोटेशन देख लो पहले तो g इंटू एक्स, एक्स ऊपर लगाना है आपने, क्योंकि जब हम सबस्क्रिप्ट में लगा रहे हैं तो उसको हम स्टेबिलाईजर ऑफ x बोल रहे हैं। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो किसके एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट आपका x का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, स्टेबिलाईजर में g के एलिमेंट आ रहे थे और ये आपका जो जी एक्स होगा that will be subset of x. This keep in this mind.
मतलब एक्स का ऑर्बिट क्या है, और ऑर्बिट कैसे चेक करेंगे कि जब हम जी को उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर वो एलिमेंट चेंज होके क्या बन रहा है। ठीक, सो इसमें आपके एक्स के एलिमेंट आने हैं। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी, फिर हम वही एग्जांपल की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये पूरा जी सेट वाला जो टॉपिक है ये सारा हम इस एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑर्बिट। तो सपोज करो हमें इसका ऑर्बिट फाइंड आउट करना है वन का। तो वन वन के ऊपर जब आर नोट का एक्शन हुआ तो वन ही रहा, आर 90 का हो गया तो टू हो गया, आर 180 का हो गया तो थ्री हो गया, वन वन थ्री में चेंज हो गया। आर 270 का अपना ऑपरेट हुआ तो ये फोर बन गया, और एच हुआ तो फिर ये फोर बन गया। जब वर्टिकल रिफ्लेक्शन अप्लाई करी स्क्वायर के ऊपर तो वन जो है वो टू बन गया। जब डायगोनल रिफ्लेक्शन लगाई तो वन का थ्री बन गया। और जब वन का रिफ्लेक्शन हमने डी डैश से चेक करा तो वो वन वन के वन ही। तो आज जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को आप चेक कर लेना जो लास्ट वीडियो है, देन यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस मीन। ये आपके जो 1 2 3 4 है ये वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर है। ओके, तो इट मीन दैट वन का ऑर्बिट क्या बना, 1 2 3 4, 4 2 1 3, 3 1। तो इट मीन दैट वन का ऑर्बिट जो है वो 1 2 3 4 है। गॉट माई पॉइंट। सो वी कैन राइट हियर कि orbit of G1, orbit of G1 is equal to nothing but it is 1 2 3 4। ठीक, ऑर्बिट ऑफ वन। सिंपली अगर आप दूसरे को चेक करें, टू का ऑर्बिट देखो, इसमें इस पूरे कॉलम में जब इस जी के एलिमेंट अप्लाई हुए टू के ऊपर तो 1 2 3 4 ही आ रहा है, थ्री के ऊपर अप्लाई हुआ तब भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो इट मीन दैट सारे वर्टिसेस का जो ऑर्बिट है वो सेम। ओके, तो वी कैन से कि दिस इज आल्सो इक्वल टू ऑर्बिट ऑफ टू, ऑर्बिट ऑफ थ्री एंड ऑर्बिट ऑफ फोर। नाउ नेक्स्ट इज this one, S1। what is S1? S1 is sides। तो साइड्स का ऑर्बिट चेक कर लेते हैं। देखो साइड डेफिनेटली S1 जो होगा वो S1 ही रहेगा, R2 R नॉट अप्लाई करेंगे, S2 S3 S4 S3 S1 S2 S4। तो साइड्स का ऑर्बिट भी सभी का सेम है। देखो क्योंकि एक साइड या तो S2 बन जाएगी या S3 बनेगी या S4 बनेगी। अब साइड का भी डायगोनल तो बन नहीं सकती। ठीक, उसी तरह से जो मिड पॉइंट्स हैं, ये देखो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इस लाइन का फिर ये इधर जाएगा, M2 बन जाएगा, M3 बन जाएगा। तो जो मिड पॉइंट का भी जो ऑर्बिट होगा वो M1 M2 M3 M4 बन। फिर ये S1 S2 एक्सिस है। तो एक्सिस आपकी या तो वर्टिकल रहेगी या हॉरिजॉन्टल रहेगी, साइड तो कभी भी आपकी डायगोनल तो बनेगी नहीं। तो S1 का ऑर्बिट आपका S1 S2 S2 ही बनेगा, और S2 का भी S1 S2 ही रहेगा। और डायगोनल, तो डायगोनल दो ही होंगे, या डायगोनल ये D1 रहेगा या D2 होगा। अब डायगोनल का भी साइड तो बन नहीं सकता, और जो सेंटर है वो सेंटर का सेंटर ही रहेगा। तो आई थिंक यू गॉट इट। तो सबसे पहले हमारे पास दो जो ऑर्बिट ऑफ साइड S1 होगा वो S1 S2 S3 और S4 ही रहेगा, और S2 का भी S3 का भी और S4 का भी ऑर्बिट सेम रहेगा। फिर हम बात करते हैं, बात करी हमने ऑर्बिट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड या मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो इसका M1 M2 M3 M4। तो ये आपका ऑर्बिट ऑफ M2 भी यही रहेगा, ऑर्बिट ऑफ M3 भी यही रहेगा, ऑर्बिट ऑफ
M4 भी यही रहेगा। उसी तरह से ऑर्बिट ऑफ डायगोनल, तो D1 का जो डायगोनल होगा वो D1 D2 रहेगा, और जो D2 का ऑर्बिट होगा वो भी यही रहेगा। फिर आ गया हमारे पास ऑर्बिट ऑफ एक्सिस, तो X1 का ऑर्बिट X1 X2 रहेगा, और ऑर्बिट ऑफ जो X2 है वो भी सेम रहेगा। फिर हमारे पास आ गए डायगोनल्स, डायगोनल्स कवर हो गए। फिर आ गया सेंटर, तो सेंटर का ऑर्बिट जो है वो सेंटर ही रहेगा, सेंटर कभी भी कुछ वर्टिसेस नहीं बनेगा। तो हाँ, आई होप कि ये देखो चार एलिमेंट का, ये 4 4 8 12 और 4 16 और 17, 17 पूरे एलिमेंट कवर हो गए। और ऑर्बिट अगर ऑर्बिट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही ऑर्बिट बने इसके। ठीक है, बने तो हमारे पास 17 के 17 ऑर्बिट बने, लेकिन बाकी सेम हो गए, तो 6 ही ऑर्बिट हमारे पास बचे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस, व्हाई दिस ऑर्बिट। तो ऑर्बिट ऑफ, हाँ फिर वही चीज, अगर ये ऑर्बिट की बात हम अगर कर रहे हैं, ये तब हुआ जब जी एक्स के ऊपर एक्ट करा। ओके, सो अगर इन एग्जांपल, अगर इफ वी से कि इफ जी एक्ट्स ऑन इटसेल्फ, जी जी के ऊपर ही आपका एक्ट करता है, तो क्या होगा देन, द ऑर्बिट ऑफ एक्स इन जी इज gx is equal to gx and g belongs to g, और दैट, अगर आप इसमें देखें तो क्या आएगा, क्योंकि देखो जी का एलिमेंट जी के बाद ही ऑपरेट करना है, तो एलिमेंट तो क्या बनेगा, जी का ही बनेगा। सो ये आपके पास जी ही आ जाएगा। ठीक, तो कीप इन माइंड ऑर्बिट ऑफ एक्स जो होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जी के अलग अलग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और एलिमेंट बनता जाए। देखो जैसे एक्स के साथ हमने एलिमेंट लगाना है ना, तो एक सिचुएशन तब ऐसी बनेगी कि जब जी जो होगा वो एक्स का इनवर्स भी बनेगा कभी ना कभी, तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक, और जब बाकी एलिमेंट होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे G1 अप्लाई होगा, तो ऑब्वियस नया एलिमेंट बनेगा, वो बनेगा बनेगा, और वो एलिमेंट बनेगा जी का बनेगा, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, नया एलिमेंट बनेगा तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली यू कीप इन माइंड कि ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ही आएगा। एंड अगर हम यहाँ पे देखो, जब हमने ऑर्बिट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जो कंपोजिशन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम ट्रांसलेशन। अगर हम इसी में कंपोजिशन हम यहाँ पे कॉन्जुगेट कॉन्जुगेशन लगाएं, व्हाट वी की व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस। सो देखिए, अगर लेट G is a G सेट, ठीक, मीन टू सेट जी जी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, एंड द एक्शन ऑफ group G is by conjugation, is by conjugation, then the orbit
ऑर्बिट ऑफ एक्स is gx is equal to g x g इनवर्स, और डेफिनेटली g जो है वो g को एलिमेंट को बिलोंग करेगा। एंड अगर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो दिस इज नथिंग बट इट इज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड द conjugate क्लास ऑफ एक्स, और इसको हम सी एक्स से डिनोट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट मीन दैट यहां पे ये जो एलिमेंट बनेगा, ये एलिमेंट डेफिनेटली जी में ही होने वाला है। इट मीन्स दैट अगर हम कॉन्जुगेशन क्लास की बात करें, अगर हम D4 लेते हैं, सपोज करो, तो D4 में हमारे पास R0, R90, R180, R270, ये रोटेशंस आ गई। एंड H रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल एंड D डैश। इसमें अगर किसी एलिमेंट का हमने कॉन्जुगेसी फाइंड आउट करनी है, कॉन्जुगेसी क्लास, तो व्हाट वी गेट, जैसे सपोज करो हमें सबसे पहले डी का, मान लो हमने R90 का कॉन्जुगेसी फाइंड आउट करनी है, R90। सो व्हाट वी डू, R90 में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो G के एलिमेंट अप्लाई होंगे। सो दिस इज RG। तो इसको हम C ऑफ R90 भी बोल सकते हैं, इसकी नोटेशन ये भी है। ठीक, तो R90 बीच में आएगा, वो पहले यहाँ पे एलिमेंट लगेगा आर नॉट इनवर्स, ये जी का एलिमेंट लगना। फिर दूसरा एलिमेंट R90, R90, R90 इनवर्स। ठीक, सारे एलिमेंट लगाएंगे तो एक बार वो मैच भी करेगा उसके साथ। फिर R180 तीसरा एलिमेंट, एंड R90 तो बीच में रहेगा, एंड R180 इनवर्स। फिर R270, R90, R270 इनवर्स। फिर R90, H इनवर्स। तो फिर अब हमारे पास बनेगा वर्टिकल V R90 एंड वर्टिकल इनवर्स। फिर हमारे पास बनेगा D R90, D इनवर्स। फिर D डैश R90, D डैश इनवर्स। सो दिस विल द कॉन्जुगेसी क्लास। अगर हम इनको अब सिंप्लीफाई करें, okay students, so you can see now R90 का इनवर्स, R0 का इनवर्स तो R0 ही रहेगा। सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें अगर, सो डेफिनेटली इट विल बी R90 आएगा। ठीक, और यहाँ पे इसका इनवर्स चेक करें, R90 का इनवर्स यू कैन सी फ्रॉम हियर, R90 का इनवर्स जो है वो 270 है।
सो दिस इज अ टेबल ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप। सो ये 270 बन जाएगा, और पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो 270, दिस इज 270 इंटू 90। सो 270 इंटू 90 इज आर नॉट, ठीक है, एंड आर नॉट इंटू आर 90 विल बी आर 90। ठीक, तो दोबारा फिर आर 90 बना हमारे पास। उसके बाद आर 180 का इनवर्स जो होता है वो 180 होता है, और 180 का इनवर्स 180 होगा, तो ये 180 आएगा। 180 इंटू 90 की बात करें तो 180 इंटू 90 इज 270, ओके, एंड 270 इंटू 180, तो दैट विल बी 90, तो ये फिर 90 बना। एंड फिर अगर हम इसकी बात करें तो 270 का इनवर्स 90 होता है, 90 इंटू 90 इज 180, एंड 180 इंटू 270, 180 इंटू 270 अगेन 90, तो फिर 90 बन रहा है ये। फिर बनता है एच इनवर्स, एच का इनवर्स एच ही होता है, तो एच इंटू 90, सो 90 इंटू एच बन गया हमारे पास डी डैश, ठीक है, ये डी डैश बन रहा है। और डी डैश का फिर हम एच के साथ चेक करेंगे, तो डी डैश इंटू एच, सो दैट विल बी 90, तो फिर ये 90 बन रहा है। इसी तरह से v का v इनवर्स का v होता है, और v इंटू 90 चेक करेंगे, v इंटू 90 हमारे पास बना d, और d इंटू v जो हमारे पास बना, v इंटू d हमारे पास बना 270, सो यहाँ पे r 270 आ गया। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, v इनवर्स v बनेगा, v इंटू 90 बन गया हमारे पास d, और v इंटू डी आएगा, v इंटू डी बना v इंटू डी, यस 270, एंड द लास्ट वन इज दिस वन d इनवर्स, d का इनवर्स d ही होगा, और d का इनवर्स d है तो d रहेगा, d 90 इंटू डी बन गया हमारे पास h, और h का d के साथ d इंटू एच, डी इंटू एच 270, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया दिस वन, डी इनवर्स, डी डैश का इनवर्स डी डैश इनवर्स ही होता है, तो आर 90 इंटू डी डैश इनवर्स डी डैश, आर 90 इंटू डी डैश बन गया हमारे पास वी, और वी का डी डैश के साथ डी डैश इंटू वी बन गया हमारे पास 270। तो ये इस कॉन्जुगेसी क्लास में ये दो एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम कॉन्जुगेसी क्लास अगर आर नॉट की फाइंड आउट करें, ठीक, और बाकी एलिमेंट्स की फाइंड आउट करें, तो यू कैन सी, तो यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल, तो कॉन्जुगेसी ऑफ देखो R90 फाइंड कर रहा है, तो R90 का कॉन्जुगेसी जो है वो 90 और 270 होती है, और ये जो कॉन्जुगेसी ऑफ R270 होती है वो भी यही आती है, ठीक। और उसी तरह से यू कैन सी कॉन्जुगेसी ऑफ, यू कैन, आई होप आपको ये पता चल गया कैसे हमें ये कॉन्जुगेसी फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम कॉन्जुगेसी ऑफ R180 की बात करें, सो दैट विल बी R180 ओनली, एंड कॉन्जुगेसी ऑफ वर्टिकल रिफ्लेक्शन की हम कॉन्जुगेसी फाइंड आउट करें तो V और H ही आएगा, और कॉन्जुगेसी ऑफ हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्जुगेसी यही रहेगी, and conjugacy of diagonal, and that will be d and d dash, और conjugacy of d dash भी, ठीक।
तो आई होप यू विल सी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि ये तीनों जो कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी हमारे पास D4 में, D4G का ऑर्डर की बात करें तो 8 एलिमेंट होते हैं, और इनमें जो कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी वो हमारे पास C90 R90 की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट आए। CR के पास 1 एलिमेंट है, और CR180 की बात करें तो उसमें भी 1 एलिमेंट है। और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वर्टिकल रिफ्लेक्शन में के पास 2 एलिमेंट, और कॉन्जुगेसी डी की बात करें तो उसमें भी 2 एलिमेंट। तो इनका सम अप करें तो डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 8। 2 + 3 + 4 6 to 8। एंड वन मोर थिंग, दे आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन टू से दैट अगर हम कॉन्जुगेसी ऑफ R0 यूनियन कॉन्जुगेसी ऑफ R90 यूनियन conjugacy of R180 and conjugacy of इसकी जरूरत नहीं है 270, क्योंकि 270 की जो कॉन्जुगेसी है वो इसके साथ ही मैच कर जा रही है R90 के साथ। और कॉन्जुगेसी ऑफ वर्टिकल रिफ्लेक्शन यूनियन conjugation of diagonal, that will be equal to D4 या G you can say। और ये साथ में डिसजॉइंट भी है, सभी का इंटरसेक्शन R0 का अगर किसी के साथ भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसे R90 ले रहे हैं तो फाई आ रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ऑल आर डिसजॉइंट। सो दैट्स व्हाई इट यू कैन से कि दिस सेट R0 as conjugacy of R0, conjugacy of R90 and conjugacy of R180 and conjugacy of vertical and conjugacy of D makes a partition for D4। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। तो इस 2 चीजें हम पढ़ेंगे, एक हम पार्टीशन की बात करेंगे, और उसमें कोई भी ग्रुप है उसके लिए जो ऑर्बिट और कॉन्जुगेसी, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज ब्यूटीफुल रिजल्ट वी गेट फ्रॉम हियर। ऐसे ही एक हम स्टार्ट करा, और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये डिहाइड्रल ग्रुप के लिए। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एलिमेंट होती है वो एक पार्टीशन बनाती है G एलिमेंट के लिए। ठीक, इसी तरह से हम अगर इसके लिए देखो ऑर्बिट में भी देख चेक करें तो कहीं ना कहीं ये जो G1 है, GS1 है, GS2 है, ये जो है यहाँ पे GS1 GS2 यूनियन कर देता हूं। अगर G1 यूनियन GS1 यूनियन GM1 यूनियन GD1 यूनियन GS1 एंड यूनियन GC इज इक्वल टू X बनाए। तो इट मीन्स दैट ये जो आपके पास क्लास है, ये जो सेट है GM1 GD1 and GX1 and GC, it also makes a partition। ये भी एक पार्टीशन बनाएगा, पार्टीशन ऑफ X। एंड पार्टीशन का मतलब आई थिंक यू नो व्हाट इज द पार्टीशन। पार्टीशन इज ए सबसेट ऑफ G होता है, या सबसेट ऑफ X होगा,
और वो जो सबसेट्स बनेंगे वो डिसजॉइंट होने चाहिए आपस में, और उनका यूनियन जो है वो x के बराबर या g के बराबर होना चाहिए। सो दीज टू रिजल्ट्स जो हमने एग्जांपल से चेक करे, सो इन्हीं को हम एक थ्योरम्स पढ़ेंगे अब, और उसी से हम एक कॉन्जुगेसी क्लास इक्वेशन ऑफ g फाइंड आउट करेंगे। So that's all for today's lecture. Thank you for watching this. If you like, share it. Thank you. If you have any query, you can ask me.